ज्ञान का महत्व तो हम सभी जानते हैं। आज के जमाने में ज्ञानी होना बहुत कुछ होता है। किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा में ज्ञानी लोग जल्दी नहीं फंसते। अधिकतर अज्ञानी लोग ही अंधश्रद्धा में विश्वास रखते हैं। ये कहानी अज्ञानी लोगों की अंधश्रद्धा के बारे में है। एक गांव था। उस गांव के लोगों ने पढ़ा लिखा नहीं था। इसका मतलब कि वो लोग अनजान थे। गांव में कोई भी इतना नहीं पढ़ा लिखा था और पढ़ने का महत्व भी नहीं जानता था। उस गांव के लोग अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाते थे। सभी अपने जीवन बड़ी शांति से गुजार रहे थे। एक दिन उस गांव में रहने वाले लोगों की शांति भंग हो गई। अब लोगों को गांव में रहना भी मुश्किल हो गया था। लोग गांव में डर कर रह रहे थे। आखिर क्या वजह था कि गांव वालों को डर कर रहना पड़ रहा था? गांव वालों के डर की वजह थी रात के समय किसी किशोर की आवाज। गांव में एक जंगल था और उस जंगल में से रात को हर रोज देवता की टन टन आवाज आती थी। गांव के लोग इस आवाज से काफी हद तक डरे हुए थे। गांव के सभी लोग अज्ञानी थे, इसलिए अंधश्रद्धा में जल्द ही यकीन कर लेते थे। गांव में किसी आदमी ने कहा कि लगता है ये कोई भूत का ही काम है। गांव के सभी लोग अज्ञानी थे, इसीलिए वो सभी लोगों उस आदमी की बातों में आ गए और ये भूत ही है धारणा समझने लगे। भूत के डर की वजह से लोगों का गांव में रहना दिन प्रतिदिन मुश्किल हो रहा था। सारे लोग डर रहे थे। कुछ समय बाद गांव वालों में इतनी बढ़ोतरी हो गई थी कि लोग अपने काम धंधे भी बंद कर। ये लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे कि इस समस्या का हल ढूंढे। सभी भूत प्रेत ही है समझकर घर पर बैठे रहते थे। गांव के सरपंच भी अज्ञानी ही थे और इसी कारण से भूत प्रेत में विश्वास करते थे। अंतिम गांव के सरपंच ने सोचा कि किसी को भी इस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। सरपंच ने पूरे गांव में और गांव में पड़ोसी के गांव में भी ये बात सभी लोगों से कह दी कि जो कोई भी इस देवता वाले भूत को खत्म करेगा उसे उसका इनाम दिया जाएगा। गांव में किसी को भी इस भूत को खत्म करने की हिम्मत नहीं थी। सारे लोग डरे थे। लेकिन उस गांव में एक पड़ोसी गांव में एक लड़का आता है और सरपंच से मिलकर उस भूत को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। सरपंच ने कहा कि ठीक है, अगर लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाए तो मैं आपसे मांग करूंगा। वो लड़का पढ़ा लिखा था। वो भूत प्रेत पर विश्वास भी नहीं करता था। उस लड़के ने पहले गांव के लोगों से पूछा कि वो देवता की आवाज कब आती है और किस जगह से आती है। गांव के लोग ने उस लड़के को वो जगह बताया कि हर रोज रात को देवता की आवाज आती है और जंगल में से आती है। वो लड़का भी रात को जंगल में देवता की आवाज का राज तलाशने के लिए पहुंच गया। उस लड़के ने जंगल में कुछ बंदर देखे और एक देवता को पेड़ पर टांग कर हिला रहे थे। ये सब देखकर वो लड़का समझ गया कि वो दिव्यांग वाला भूत और कोई नहीं बल्कि ये सारा बंदर ही है। उस लड़के ने उसी जंगल में डेस्टिनेशन रखा। उस बंदरों को देखकर उसकी झलक की तरकीब भी सोची। वो लड़का अब वहां से चला गया। वो लड़का दूसरे दिन सुबह अंधेरे में ही जंगल में चला गया और उसके साथ कुछ चेन भी ले गया। उस लड़के ने गांव में से किसी को भी ये बात बताई नहीं थी। वो लड़का गांव वालों के सामने नहीं आया, इसीलिए गांव के सभी लोगों को ऐसा लगा कि नवजात वाले भूत ने उस लड़के को भी खतरा पहुंचा दिया। ये अफवाह गांव में इतनी फैल गई थी कि अब वो गांव के सरपंच भी उस लड़के के बारे में सोचकर चिंतित हो रहे थे। गांव में उस लड़के के बारे में सोचकर सभी चिंतित थे और वो लड़का उस जंगल में बंदरों के साथ था। उस लड़के ने चनों को जमीन पर डाल दिया। चने देखते ही सारे बंदर चने खाने के लिए आ जाते हैं और मौका देखते ही वो लड़का पेड़ पर से घंटा निकालता है। जंगल के पास में एक कुआं था। वो लड़का उसे कुएं में घंटा डाल देता है। गांव के सभी लड़कों से कहा जाता है कि मैंने उस कलाकार को भूत प्रेत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गांव में उस लड़के को देखकर सभी गांव वाले चौंक जाते हैं। इसीलिए गांव वालों को यही पता था कि वो लड़का अब जिंदा नहीं है। गांव के सरपंच ने उस लड़के से कहा कि उसने यह सब कैसे ठीक किया।
वो लड़का बोला कि तंत्र मंत्र की विद्या जानते हैं। अब आप लोगों को इस कलाकार वाले भूत से डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए कि मैंने उसे खतरे में डाल दिया है। सबसे पहले सरपंच ने ही मांग की थी आपूर्ति के लिए। अब वो लड़का बहुत खुश है और वो वहां से चला जाता है। रास्ते में वो लड़के ने सोचा कि ये सभी गांव के लोग अनपढ़ हैं और उस सभी के अज्ञान की वजह से ही मुझे आज ये सारे पैसे मिले हैं। अगर किसी एक ने भी पढ़ा लिखा होता तो आज वो इस अंधश्रद्धा में नहीं आता। वो सभी गांव वालों को समझाता और गांव के सरपंच को मुझे इतना पैसा नहीं देना पड़ता। ये सब सलमान, वो लड़का मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि लड़के को ये भी पसंद नहीं था कि वो गांव के लोगों को इतना हिम्मत और अक्लमंद नहीं है और वो लोग नासमझ है। जो मनुष्य का ज्ञान पुनः प्राप्त होता है और वो मनुष्य को अंधश्रद्धा से दूर रखा जाता है। अज्ञानी लोगों का अंधविश्वास। यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको यह स्टोरी।